आई एम सॉरी पापा, लेकिन सनम को नहीं छोड़ सकता। सन, तुम मेरी हुक्म उदूली कर रहे हो। अगर तुमने आज रात 9 बजे तक इन कागजात पे दस्तखत न किए तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। आप प्लीज समझिए, मैं सनम को नहीं छोड़ सकता। मैंने निकाह किया है उससे, कोई गुनाह नहीं किया। जानते हो क्या, ये भी तलाकनामा। इसमें लिखा है कि मैं अखलाक अहमद बकायमी होशोहवास अपनी बीवी समीना को तलाक देता हूं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर तुमने सनम को तलाक ना दी तो अभी इसी वक्त मैं इस पे दस्तखत कर दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाबा, आप जबरदस्ती दबाव डालकर मुझसे ये काम करवाना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूं। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं ये घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। ठीक है, वैसे भी तुम जैसे बदकिरदार और बेअदब के लिए इस घर में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप चाहते हैं ना मैं सनम को तलाक दे दूं? ठीक है, फिर अगर मैं सनम को तलाक दूंगा तो साथ में ज़ारा को भी तलाक दे दूंगा। अगर तुम ज़ारा को तलाक दोगे तो मैं खुद को आग लगा लूंगा। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। ये क्या बात हुई, खुद को आग लगा लूंगा मैं? हाँ, साहिब, मैं तुम्हें बहुत बड़े गुनाह से बचा रहा हूं। मैंने निकाह किया है उससे, निकाह करना कोई गुनाह नहीं होता। क्या मुझे फजूल बहस न करो। तुम दस्तखत कर रहे हो या नहीं? मेरी माँ की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। जो बाबा ने कहा है अगर वैसा उन्होंने किया तो मम्मी कभी जी नहीं पाएंगी। मैं क्या करूं? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी मोहब्बत अपनी मां पर कुर्बान कर दूंगा। रुक जाइए अब्बा। आइए।
साइम, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी साजिश कामयाब हो गई। क्या कह रहे हो? मैंने कोई साजिश नहीं की है। शराब तुम चाहती थी, हमेशा से चाहती थी कि सनम मुझसे दूर हो जाए। तुम जानते हो कि मैं इस मुतालबे से पीछे हट गई थी। हाँ, तुम तो पीछे हट गई, मेरे बाप को आगे कर दिया तुमने, और उन्होंने हमेशा की तरह जोर जबरदस्ती करके, और अभी उन्होंने मुझसे तलाकनामे पर साइन करवा ली। तुमने सनम को? हाँ, मैंने सनम को तलाक दे दी, और बहुत जल्द वो तलाक उस तक पहुंच जाएगी, और फिर वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। देखो साइम, मुझे अफसोस है कि मामू ने तुमसे जबरदस्ती ये सब करवाया, लेकिन मेरा यकीन करो इस सब ने मेरा कोई हाथ नहीं। बकवास, सब बकवास। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये सारा चाल तुम्हारा बुना हुआ है। और तुम अच्छे से एक बात समझ लो, अगर मेरी जिंदगी से सनम जाती है, अगर वो मुझसे दूर होती है, तो जिंदगी में अपनी तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। साइम, ये समझ लो, एक एहसान करो मुझ पे, आओ जाओ यहां से अभी। मामू जान को किसने बताया कि साइद ने सनम से शादी करेगी? खैर, जिसने भी ये काम किया, मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो, मेरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने सनम को खुद ब खुद मेरे रास्ते से हटा दिया। या अल्लाह मेरी मदद कर, साइम का दिल मुझसे साफ हो जाए। तू जानता है कि मैंने सनम के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। साइम के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा करते हैं। हाँ वकार। साइम, सब खैरियत तो है? हाँ यार वकार, बहुत तकलीफ में हूं मैं। जी तो चाह रहा है कि मार लो खुद को। कैसी बातें कर रहा है यार, अल्लाह ना करे। मुझे लग रहा है तुमने अपने वालिद की बात मान ली है। वकार, दूसरा कोई रास्ता नहीं था, मैं क्या करता। तुम्हारे वालिद साहब ने जितनी सख्ती का मुजाहरा किया है ना, इन सब बातों से ऐसा लगता है कि उन्हें सनम से कोई दुश्मनी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि सनम तुम्हारे अब्बू की बहन की बेटी है, वो तुम्हारी कजन है यार। हाँ तो ये कि वो उसे बहू बनाकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जरूर कोई बात है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने बदला लिया हो सनम से? पता नहीं, पर हाँ अभी कुछ दिन पहले, तू जानता तो है, अंकल के बीच में और बाबा के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। बाबा काफी परेशान भी थे। हाँ, तभी तुम्हारे वालिद साहब ने बदला लिया है, यही बात है। शायद तू ठीक कह रहा है। बाबा हैं तो ऐसे ही, दिल में बात आ जाए तो निकालते नहीं है। चलो, जो होना था वो हो गया, अपने आप को संभालो अब। देख, मैं तो ख्याल रख, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। ओके, बाय।
यासिर, तुम्हें वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था जो तुमने साइम से कहा। मैं आपको जान से ज्यादा अजीज रखता हूँ, लेकिन मैंने बहुत बर्दाश्त किया, वरना ऐसे मामले में भाई बहन को कत्ल कर देता है। तुम इतने एक्सट्रीमिस्ट क्यों हो रहे हो? ये बात ही ऐसी है, आपने देखा नहीं, हर चैनल पे दिखा रहे होते हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। तुम नहीं समझोगे। अभी आपको समझने की जरूरत है, मुझे नहीं, वरना कुछ का कुछ हो जाता। लेकिन चले, मैं तैयार हूँ। माशाल्लाह, आज तो बिजलियां गिरा रही हैं। ज्यादा बातें ना बनाएं, देर हो रही है, उठिए। हमारे अलावा किसको इम्प्रेस करने का इरादा है? हाँ भाई, बेटी का रिश्ता लेने जा रहे हैं, इम्प्रेस तो करूंगी मैं सबको। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सब ये समझेंगे कि हम बहुत दौलतमंद हैं, हमारी बेटी का रिश्ता अच्छी से अच्छी जगह पे होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो अपने अखलाक भाई से भी ज्यादा अक्लमंद होती जा रही हैं। अगर एक दफा और मेरे भाई का नाम लिया ना तो मैं नहीं जा रही। अच्छा जनाब, नहीं लेते आपके अखलाक भाई का नाम, बस। वालेकुम सलाम। खलाक साहब, कैसे हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। जी ये साइम का तलाकनामा। बड़ी जल्दी लिख दी आपके बेटे ने तलाक। जी जी, मैं मुश्ताक साहब, मैं चाहता हूँ कि आप इसको जितनी जल्दी मुमकिन हो नादरा में रजिस्टर करवा दें, ताकि मैं ये लड़की वालों को भिजवा सकूं। वहाँ जो भी फीस लगे मैं अदा कर दूंगा। पहले ये बताइए, पसंद की शादी के बावजूद इतनी आसानी से आपका बेटा कैसे मान गया? क्या ये बताना जरूरी है? इसलिए कि कानूनी तकाजे पूरे हों। हकीकत यह है कि मैंने साइम से जबरदस्ती दस्तखत करवाए। आपने कोई धमकी दी थी या ये कहा था कि जायदाद से आग कर दूंगा या घर से बेदखल कर दूंगा? ये नहीं, मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सनम को तलाक न दी तो मैं उसकी मां को तलाक दे दूंगा। देखिए इखलाक साहब, इस तरह से ब्लैकमेल करके तलाक नहीं होती। क्या मतलब? जनाब, प्रेशर डालकर मजबूर करके तलाक नहीं होती और ये जायज तरीका नहीं है, और इस तलाकनामे की कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है। मुश्ताक साहब, आप किसी भी तरह ये तलाकनामा नादरा में रजिस्टर करवा दें। इसके लिए जितने भी खर्च आएगा मैं उठाने के लिए तैयार। इखलाक साहब, पैसों की बात नहीं है, ये शरई मसला है। कोई किसी से भी गन पॉइंट पर तलाकनामे पर साइन करवा दे तो क्या तलाक होगी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी। देखिए मुश्ताक साहब, इस तलाक का होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक शादी तो साइम की आपने अपनी मर्जी से की, दूसरी शादी साइम ने छुपकर अपनी मर्जी से की, तो मसला क्या है? मर्द को तो इस्लाम में 4 शादियां करने की इजाजत है, तो आप क्यों सख्ती का मुजाहरा कर रहे हैं? देखिए, बस ये समझ लें कि ये मेरी मजबूरी है। इखलाक साहब, दिल बड़ा रखिए। आप अपने बेटे पर दबाव डालकर अपनी इंतखाब करदा बहू से बेहतर सलूक का वादा तो ले सकते हैं, मगर तलाक ऐसे नहीं होती। मुश्ताक साहब, असल में इस सारी बात का पस मंजर
बहुत अजीब और गरीब है। आप बिला झिझक बताएं, आपका राज राज ही रहेगा। मुश्ताक साहब, मेरी 2 बहनें हैं। बड़ी बहन साहिब औलाद थी, उसकी एक बेटी थी, लेकिन छोटी बहन के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। ठीक है, फिर बड़ी बहन के यहाँ दूसरी बेटी की विलादत हुई तो वो मैंने जबरदस्ती छोटी बहन की गोद में डाल दी ताकि उसकी तन्हाई दूर हो सके। बाद में अल्लाह ने उसकी गोद भी भर दी, लेकिन वो बेटी उन्हीं के घर में उन्हीं की बेटी की हैसियत से जवान हुई। मैंने साइम की शादी बड़ी बहन सुरैया की बेटी सारा से करवा दी, और साइम ने सनम से शादी कर ली जो असल में सुरैया ही की बेटी थी। अब इसे हालात की सितम जरीफी समझ लीजिए, कुदरत का मजाक समझ लीजिए। साइम इस बात से कतन बेखबर है कि उसकी दोनों बीवियां असल में सगी बहनें भी। ये तो जुल्म हो गया। इखलाक साहब, 2 बहनें एक मर्द की निकाह में नहीं रह सकती। अब तो आपको मेरा मसला, मेरी मजबूरी समझ में आ गई होगी मुश्ताक साहब। मैं चाहता हूं खामोशी से एक बहन को तलाक हो जाए, सनम किसी को पता न चले। ये बात बाहर निकल गई तो बड़ी जगह साई होगी, सब बर्बाद हो जाए। इखलाक साहब, ऐसी सूरत में जब ना दानिस्ता ना जानते हुए 2 बहनें एक मर्द की निकाह में आ जाएं, तो लड़का तो बेकसूर है, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसकी दोनों बीवियां बहनें हैं। तो अब आप ये समझ लें कि पहले वाला निकाह ही कायम रहेगा, और जो दूसरा निकाह है वो हुआ ही नहीं। यानी अब ये जानना बहुत जरूरी है कि पहला निकाह किसके साथ हुआ था। जी हां, पहले निकाह वाली उसकी कानूनी बीवी है, दूसरी नहीं है। क्योंकि अब ये बात आपके इल्म में आ चुकी है, तो फौरन दूसरी निकाह वाली को साइम से फौरन अलग कर दें। ठीक है, मैं इस बात की मालूमात हासिल करता हूं। मैं साइम से पूछता हूं। आपने तलाकनामा फाड़ दिया? अम्मी का ऊपर
आप जल्दी आ गए। साहिब कहा है तो जहां भी है उसे फौरन फोन करें और कहें कि घर पहुंचे। जी जी, अभी करती हूँ। जी अम्मी, सब खैरियत? बेटा तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, बस फौरन घर आ जाओ। हाँ, पर अभी तो काम में हूं ना, अभी नहीं आ सकता मैं शाम हो जाएगी, मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत परेशान लग रहे हैं। अब थोड़ी सी देर के लिए आ जाओ ना। लगता है कि किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है उन्हें। अम्मी मैं अच्छा, मैं आता। ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाना। पता नहीं क्या बात है, इतने परेशान लग रहे हैं। अल्लाह करे साहिब ने सनम से निकाह, सारा से निकाह के बाद किया। अगर ऐसा ना हुआ तो सारा को अलग करना पड़ेगा और सुरैया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। काश काश साहिब मेरे दिल की बात कह दे। काश। आती हूँ। सुनिए, क्या हुआ है? वो साहिब से बात होगी? जी कर दिया, आ रहा है। लेकिन मुझे तो कुछ बताइए कि क्या हुआ है। बताऊंगा, आपको तो बताऊंगा ही, बल्कि सभी को बताऊंगा। बताना तो पड़ेगा। असल में ना दानिस्ता, न जानते हुए, ना चाहते हुए साइम से एक गलती हो गई है। कैसी गलती? बता दूंगा, पहले उसके जाली का तो कुछ सोच लो। देखिए, कुरान पाक में लिखा है कि अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उस पर कोई कदर नहीं है। अल्लाह ना करे अगर साइम से नासमझी में या नादानिस्ता तौर पर कोई गलती हुई है तो उसको इसकी कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा नहीं मिलेगी, सजा नहीं दूंगा, बस उसकी इस्लाह की कोशिश करनी है। खैर आप जाइए, साइम जैसी आए मेरे को भिजवा दीजिएगा। जी, मैं भेजती हूँ। मोमानी जान, क्या बात हुई मामू से? बताने के लिए कुछ तैयारी नहीं है। आपने जोर देकर पूछना था ना। हाँ, बहुत जोर दिया था, लेकिन कह रहे हैं कि अभी नहीं, बस सब लोगों को इकट्ठा करके बताऊंगा।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बाबा ने क्यों बुलाया मुझे? मालूम नहीं बेटा, तुम जाके पता कर लो ना, वो कमरे में तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए हैं। जी अच्छा। जाओ जल्दी से जाओ। बैठो बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही, बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा। साइम, बेटा मैं बड़ी मुश्किल में हूं, प्लीज मैं जो भी बात पूछूं उसका जवाब सच सच देना। जी आप पूछिए, मैं कतई झूठ नहीं बोलूंगा। ये बताओ, आपका निकाह पहले ज़ारा से हुआ या सनम से? बाबा अब इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। बस मुझे ये बताओ कि आपका निकाह पहले ज़ाहरा से हुआ था ना? प्लीज साहिब मेरी बात का जवाब दो, आपका निकाह पहले ज़ाहरा से हुआ था ना? जी नहीं। फिर? जिस दिन आपने मेरा निकाह ज़ारा से करवाया उस दिन पहले दोपहर में मेरा निकाह सनम से हुआ था। इसका मतलब है सनम के साथ निकाह पहले हुआ था। जी सच तो यही है। आपने तलाकनामा फाड़ दिया? जाओ सनम को यहां अपने घर ले आओ। मतलब आप सनम को कबूल करने के लिए तैयार हैं? तलाकनामा मैंने फाड़ दिया है। तलाक ठोस और जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। आप जाओ सनम को इस घर में ले आओ और ज़ारा से दूर रहो। बाकी तफसीलन सारी बातें मैं कल सुबह सबके सामने करूंगा। जाओ। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। जाओ जाओ सिलिया। जी
हेलो, हाँ साईं बेटा, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम पप्पू जान। पप्पू वो जरा सनम से बात करनी थी। सनम से बात करनी है तो उसके मोबाइल पे फोन करो। जी वो मैंने किया पर मिल नहीं रहा। दरअसल जरूरी बात है, आप प्लीज बात करवा दीजिए। बेटा मैं और तुम्हारे फूफा तो बाहर आए हुए हैं मेरी सहेली के घर सनम के रिश्ते के सिलसिले में। रिश्ता? पर क्यों? मगर क्यों? क्या मतलब मगर क्यों? भाई अच्छा सा लड़का ढूंढना है उसके लिए और उसको रुखसत करना है। अच्छा, आप लोग वापस कब तक आएंगे? अभी तो आए हैं, 1-2 घंटे तो लग जाएंगे। जब भी घर पहुंचे प्लीज मेरी सनम से बात करवा दीजिए। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। इसका मतलब है कि सनम इस वक्त घर पे अकेली होगी। यासिर भी ऑफिस में होगा। मुझे जाकर उसे बताना चाहिए कि पापा ने क्या कहा है। सुनेगी तो बहुत खुश होगी। सनम तुम सोच नहीं सकते हो कि आज मैं कितना खुश हूँ। तुम मानो ना तो आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। क्या मामू जान मुझे अपनाने के लिए तैयार हो गए? हाँ, मान गए। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो ना सिर्फ मान गए बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके मैं सनम को घर ले आऊं। देखो, दिन में ख्वाब मत दिखाओ मुझे, और ऐसे झूठ बोलकर ना तुम मेरी जान ले लोगे। मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं ना तो मर जाऊं। मेरे तुम्हारे दुश्मन, क्या तुम सच कह रहे हो? 100%। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये तो खुशी के आंसू है जो आंखों से पानी बनकर बह गए। तुम जानते हो साहिब, मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की हमारे लिए कि वो हमारी मुश्किल आसान कर दे, हमारा रास्ता आसान हो जाए। तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई सनम। अब तो ना हमें अपना रिश्ता किसी से छुपाने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो सब कुछ चीख चीख कर बता दूंगा कि मेरी मोहब्बत और मेरी बीवी तुम हो। अच्छा ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं यार। मैं ऑफिस से आया तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे पूछने लगे कि मेरा निकाह पहले तुमसे हुआ था या सारा से। मैंने कहा तुमसे। तो कहने लगे कि जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें घर ले आऊं और सारा से दूर हो जाऊं। लेकिन सारा से दूर होने को क्यों कहा उन्होंने? पता नहीं, इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं। वैसे भी मैं तो दूर ही था उससे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, ज़ारा मामू जान की पसंद है तो मामू जान तुम्हें उससे दूर रहने को क्यों कहेंगे? मैं नहीं जानता यार, कोई वजह होगी उनके पास, पर हम उसके बारे में सोच के अपनी खुशी कम क्यों कर रहे हैं? ये भी ठीक है। तो बस पर चलो। कहाँ? मेरे घर, अपने घर। अरे ये सब इतना आसान नहीं है। क्यों, अब क्या प्रॉब्लम है? ये बात मुझे पता है, तुम्हें पता है, और सिर्फ मामू जान को पता है। अम्मी अब्बा और यासिर को तो नहीं पता ना। हाँ ये तो है। तो फिर अब तुम एक काम करो, तुम आज ही बता दो। अरे ऐसे कैसे बता दूं, इतना आसान नहीं है। पहले मुझे अम्मी अब्बू को और यासिर को बताने तो दो, मैं देखती हूँ फिर उनका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ पर कल ले जाऊंगा तुम्हें। ओके, मैं बाहर तक छोड़ती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा कि कल हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर चली जाओगी। जो तुम अभी सोच रहे हो ना, मैं तुम्हारे जाने के बाद सोचूंगी। मैं एक्चुअली कुछ और भी सोच रहा था। मुझे कुछ याद आया। नहीं सीरियसली, मैं क्या कह रहा था, आप जाएं, एक बात है। हाँ। अरे एक छोटी सी बाद में बात करें। बात। सुनो तो। तुम अभी तक नहीं गए?
हैं? बस इतना कहना था दैट आई रियली लव यू। आई लव यू टू। अब जाओ। वो बात कर लूं जो करनी थी। ओके। अपना ख्याल रखना। मेरा ख्याल था जो आईना मैंने उन्हें दिखाया है उसके बाद वो सुधर जाएंगे, पर मजाल है कुत्ते की दुम को 100 साल तक नलकी में रखो तो मजाल है कि वो सीधी हो जाए। मुझे माफ कर देना, हो सके तो साइम को भी माफ कर देना क्योंकि वो बेकसूर। जिनकी बेटी है उनके मुंह से मैंने एक लफ्ज नहीं सुना। सुरैया आपा ने तो इनकार पर कुछ नहीं कहा, तो फिर आप क्यों इतनी तकलीफ में हैं?